हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स। और सबसे पहला प्रोनाउन हम टाइप चल रहा था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। और कंपैरिजन कॉन्सेप्ट का हमने एक टाइप देख लिया था, और वो क्या था, फॉर टू पीपल। जब हमने सिर्फ कितने लोगों की बात की, 2 लोगों की बात की। अब जो आपका नेक्स्ट कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में जो नंबर टाइप 2 है, ठीक है, ये प्रोनाउन का टाइप 2 नहीं है, ये कंपैरिजन कॉन्सेप्ट का टाइप नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो मैं कितने लोगों की बात कर रही हूं अब, फॉर 3 पीपल। जब एक सेंटेंस में 3 लोगों का जिक्र हो रहा हो, 2 लोगों का जिक्र हो रहा था, हमने इजीली वहां पे फाइंड आउट कर लिया कि सेंटेंस जो हमारे कैसे कैसे बन रहे थे। ठीक है, एज और दैन कंपैरिजन को भी हमने देख लिया था। अब बात करते हैं 3 लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूं। अगर मैं बोलूं कि शी लव्स मी मोर देन शी लव्स मी मोर देन ही शी लव्स मी मोर देन ही। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पे ही लिखा है और आगे कर देती हूँ डस, आपको सेंटेंस समझ में आए इसलिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है ये हिडन पार्ट भी होता है, वर्ब को हाइड भी कर दिया जाता है। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, जिसमें वर्ब लिखी हुई होती है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ, शी लव्स मी। ठीक है, ये वो मुझसे प्यार करती है, मोर देन किससे ज्यादा, ही से ज्यादा। दैट मीन्स कि ये जो शी है ये भी इस मी से प्यार करती है, और ये जो ही है वो भी किससे प्यार करता है, ही से प्यार करता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन करता है, शी। ठीक है, लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। मुझे इसके बाद क्या दिख रही है, एक वर्ब दिख रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैसा केस है आपका, सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकता, तो इसका कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से ही होगा। मैं कह रही हूँ कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है किसके कंपैरिजन में, इस पर्सन के कंपैरिजन में। तो मेरा कंपैरिजन तो किसी के साथ भी नहीं है, कंपैरिजन इन दोनों के बीच में है कि कौन मुझे ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो कंपैरिजन जो है इन दोनों लोगों के बीच में है, मेरे साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, जब आपको ना समझ में आए कि सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ दिख रहा है उसके हिसाब से साइन लगा लो। मोर देन का साइन क्या होता है, दिस वन। यहाँ पे अगर लेस देन लिखा हुआ होता तो उल्टा कर लेते। ठीक है, तो मोर देन कह रही हूं तो दैट मीन्स ये ज्यादा प्यार करती है, तो मैंने मोर देन का साइन लगा लिया। अब सेंटेंस को लिखते हैं। मैंने क्या लिखा, शी लव्स मी। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लगा लेती हूँ। शी लव्स मी, मोर देन की जगह पे मैंने क्या लगा लिया, साइन लगा लिया मोर देन का, शी लव्स मी। अब आगे मुझे क्या दिख रहा है, एक सब्जेक्ट दिख रहा है, तो सब्जेक्ट को लिख लो एज इट इज। सब्जेक्ट को क्या लिख लो, एज इट इज। अब ये भी किसको प्यार करता है, मी को, तो इस चीज को दोबारा लिख लो, ही लव्स मी, शी लव्स मी। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो, शी लव्स मी मोर देन ही लव्स मी। ठीक है, वो मुझे ज्यादा प्यार करती है किसके कंपैरिजन में, इससे ज्यादा जितना कि वो मुझे करता है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि मुझे ये पता लग गया। अब यहां से ध्यान दो स्टूडेंट्स, कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, लव्स मी। कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, लव्स मी। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, लव्स मी। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, स्किप कर सकती हूँ। एक ही बार लिख दूंगी इसको, मुझे 2 बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। इसको स्किप कर दो, हटा दो। तो वही चीज यहाँ पे कर रखी है कि आगे आपको जो है वो लिख के नहीं दे रखा। तो इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती थी, शी लव्स मी मोर देन ही, शी लव्स मी मोर देन ही। ये केस समझ में आया। तो आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे हिम कर दें, हिम का केस भी अभी समझाऊंगी मैं आपको। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म ही लेके चलेंगे, और उसके आगे वर्ब लिख देंगे, वर्ब लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम एज इट इज लिख देंगे जो हमें सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है, और जो बात यहाँ पे लिखी गई है उसको आगे लिख दो, सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात देखते हैं दूसरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को दोबारा वापस करके देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। ठीक है, अब दूसरा केस जो आता है, वो दूसरा केस आता है कि जब आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट गिवन हो, इसी सेंटेंस में लिख के दिखा रही हूं मैं आपको। शी लव्स मी मोर देन। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हिम।
मोर देन हिम। दैट मीन्स कि यहाँ आपको कैसा केस दे दिया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, और ऑब्जेक्टिव केस दे दिया तो दैट मीन्स कि अब कंपैरिजन किनके बीच में मिलेगा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मिलेगा। दैट मीन्स कि यही जो है वो मी से भी प्यार करती है और ये ही जो शी है वो हिम को भी प्यार करती है, तो वो मुझसे ज़्यादा, शी लव्स मी मोर देन हिम, उससे ज़्यादा वो मुझे प्यार करती है। दैट मीन्स अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं है किसी से, मैं कह रही हूँ कि मैं इससे भी प्यार करती हूँ, मैं इससे भी प्यार करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। बात समझ में आया? तो कंपैरिजन उन दोनों के बीच में है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी से भी नहीं है। तो ये बात हमें कैसे पता लगी? वो बात हमें पता लग रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है या यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है, यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है या यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है। अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स कि हम आगे उसकी वर्ब लगा लेंगे तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह काम करेगा। और अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है तो दैट मीन्स कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी से भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को खोल के लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, शी लव्स मी, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, ये मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मोर देन की जगह मैंने क्या किया, मोर देन का साइन लगा लिया, मोर देन का साइन लगा लिया। अब हिम को मैंने एज इट इज लिख दिया, जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, एक वर्ब आएगी और एक सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट तो दोनों के लिए सेम ही है, और सब्जेक्ट अगर दोनों के लिए सेम ही है तो शी को मैंने एज इट इज लिख दिया और आगे क्या लिख दिया, लव्स, शी लव्स हिम, तो शी लव्स मी मोर देन शी लव्स हिम, ठीक है। अब मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, दिस वन कॉमन, मुझे शी लव्स दिख रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, स्किप कर दूंगी, और इसको मैंने स्किप कर दिया तो वही सेंटेंस मैंने जो है वो ऊपर लिखा है, वही सेंटेंस जो है वो ऊपर लिखा गया है। तो इस बात का जो है आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो जब हमें सब्जेक्टिव केस गिवन हो तो हम सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, और जब हमें ऑब्जेक्टिव केस गिवन हो तो हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की तरह सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। तो अगर मैंने सेंटेंस को, अब मैं दोनों ही सेंटेंसेस आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, जो इससे पहले भी हमने सेंटेंस किया था, वो हमने क्या किया था, शी लव्स मी मोर देन ही, शी लव्स मी मोर देन ही। तो सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस ये भी सही है। अगर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस को सॉल्व कर लेंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। तो सेंटेंस अपने हिसाब से ये भी सही है और अपनी जगह पे ये सेंटेंस भी सही है। चलिए मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ आपको, मुझे बताएंगे कि उस सेंटेंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे या कैसे वो सॉल्व होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास लिख दूँ, आई नो हर, चलिए स्टूडेंट्स आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज थोड़ी सी इश्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप सेंटेंस लिखिए, आई नो हर मोर देन ही, आई नो हर मोर देन ही, ठीक है। और एक सेंटेंस मैं आपके पास लिख रही हूँ, आई नो हर मोर देन हिम, ठीक है। तो एक जगह मैंने आपको क्या दिया है, सब्जेक्टिव केस दिया है, और एक जगह मैंने क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है। अगर सब्जेक्टिव केस दिया है तो सेंटेंस को सब्जेक्ट की तरह सोल्व कर लेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की तरह सोल्व कर लेंगे। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हर को आई भी जानता है और ही को हर भी जानता है, ठीक है, सॉरी, आई जो है वो हर को जानती है और ही भी जो है वो हर को जानती है। सेंटेंस से सॉल्व करने का सीधा तरीका है, मोर देन की जगह मैं क्या लगा लूंगी, मोर देन का साइन लगा लूंगी और इसको लिख लूंगी एज इट इज, आई नो हर। आगे मुझे कैसी फॉर्म दी है, सब्जेक्टिव फॉर्म दी है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म को ऐसे का एज इट इज लिख लूंगी और आगे क्या लिख दूंगी, ही नोज हर, सिंपल सीधी बात। नो हर, नोज हर कॉमन है मेरे पास, और कॉमन है तो इसको क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स, स्किप कर दूंगी। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का नहीं है, कंपैरिजन किसका है, आई और ही का कंपैरिजन है। आई थिंक बात आपको समझ में आई। नीचे वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक सब्जेक्ट दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिख रही है। वैसे ही लिखते हैं जैसे सेंटेंस ये लिखा था हमने, मोर देन की जगह क्या लगा लेंगे, मोर देन का साइन, इसको एज इट इज लिख दो, आई नो हर। अब मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म को एज इट इज लिख लो हिम,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म को एज इट इज लिख लो हिम और आगे लिख दो आई, इसको सब्जेक्ट चाहिएगा और क्या चाहिएगी, वर्ब चाहिएगी, तो आई नो हिम। तो दैट मीन्स अब जो कंपैरिजन है वो किस किस के बीच में है, हर और हिम के बीच में कंपैरिजन है, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों के लिए क्या है, सेम है। सब्जेक्ट दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो अब कंपैरिजन किस किस के बीच में है स्टूडेंट्स, हर और हिम के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, तो सेंटेंस को हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन है या ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन है। तो 3 लोगों के केस में हम क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आई। ओके, चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अगर मुझे प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के तो हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है और प्रोनाउन की तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है, वो तो हमने कर लिया, लेकिन एक प्रोनाउन हमारे पास ऐसा भी है जिसकी दोनों ही फॉर्म जो है वो सेम रहती है। नोट बना के लिखेंगे इसको, फॉर 3 पीपल में ही नोट बना के लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो हमें पता है कि एक प्रोनाउन हमारे पास ऐसा होता है जिसकी सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो दोनों ही सेम रहती है। ठीक है, और एक केस हमारे पास क्या बनता है कि जब हमारे पास नाउन होता है तो नाउन की भी सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहती है। दैट मीन्स नाम तो हमेशा नाम ही रहता है, हम उसको तो चेंज ही नहीं करते। तो एक तो यू प्रोनाउन का केस और एक नाउन का केस, इसमें हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही इज as rich as, he is as rich as you, he is as rich as you। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं इसको क्या मान के चलूंगी, सब्जेक्ट मान के चलूंगी, क्योंकि कितने का केस है, 2 का ही केस है और 2 का ही केस है, तो दैट मीन्स कि ये वर्ब लगी हुई भी हो सकती है, ना भी लगी हुई हो। तो 2 के केस में तो बहुत सिंपल है पहचानना, बहुत सिंपल है पहचानना कि ये जो है वो किसका काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का ही काम कर रहा होगा, क्योंकि लोग ही कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो है 2 लोगों का केस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर 3 केस पे आते हैं हम लोग। अगर मैं बोल दूं कि ही likes her more than you, he likes her more than you। अब यू आ गया, जब तक हमारे पास ही आ रहा था, हिम आ रहा था, तो ही जब हमें गिवन था तो हमने उसका सब्जेक्टिव फॉर्म मान के सोल्व कर लिया क्वेश्चन को, और जब हमें हिम गिवन था तो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म मान के सोल्व कर लिया क्वेश्चन को। लेकिन अब यहाँ पे आ गया हमारे पास यू, और यहाँ पे अगर यू आ गया तो अब हम कैसे पहचाने कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस आपको ये लिखा है और एक सेंटेंस आपको लिख के दिया गया, ही लाइक्स हर मोर देन, ही लाइक्स हर more than you do, he likes her more than you do। ठीक है, अब 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, तो एक सेंटेंस में इसके बाद आपको वर्ब गिवन नहीं है, और इस सेंटेंस में आपको इसके बाद क्या गिवन है, वर्ब गिवन है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यू के केस में, या फिर यहाँ पे मान लो मैं राम लिख देती, तो राम के केस में जब आपको वर्ब गिवन नहीं है तो उसको क्या मानो, ऑब्जेक्ट मानो। जब आगे आपको वर्ब गिवन नहीं है तो उसको क्या मानो, ऑब्जेक्ट। और जब यू या फिर नाउन के बाद आपको एक वर्ब गिवन है तो उसको क्या मानो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मानो, उसको क्या मानो, सब्जेक्ट मानो। तो यही पहचानने का तरीका है यू के केस में। जब आपको वर्ब गिवन नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट गिवन है, और जब यू के बाद एक वर्ब गिवन है तो हम उसको क्या मान लेंगे कि एक सब्जेक्ट गिवन है। तो दैट मीन्स कि जब हमने इसको ऑब्जेक्ट माना तो सब्जेक्ट दोनों के लिए ही क्या है, सेम है, सब्जेक्ट दोनों के लिए ही सेम है। तो कंपैरिजन किस किस के बीच में हुआ, हर और यू के बीच में। लेकिन जब हमें वर्ब गिवन है तो दैट मीन्स कि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, तो कंपैरिजन किस किस के बीच में हुआ, सब्जेक्ट के बीच में हुआ। तो दैट मीन्स ये भी ही को पसंद करता है और ये भी ही को, हर को पसंद करता है, सॉरी। ठीक है, दोनों ही हर को पसंद करते हैं। तो दैट मीन्स अब कंपैरिजन किस किस के बीच में है, सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है। तो यू के केस में, या फिर मैं इस यू की जगह क्या लिख देती, मोर देन राम लिख देती, मान लो ऐसे ही मैं बोल देती मोर देन राम लिख देती। तो राम को भी कैसे पहचानेंगे, अब राम में भी हम थोड़े ना बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो वो हम सिर्फ किसके कब बता सकते हैं, जब इनके आगे वर्ब गिवन होगी तो वो सब्जेक्ट का काम करेगी, और जब वर्ब गिवन ना हो तो हम उसको क्या मान लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो यू और नाउन के केस में आपको ये दोनों बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे
सॉल्व करेंगे। तो पहला नोट आई थिंक आपको क्लियर है, पहला नोट जो है आपको क्लियर है। चलिए इसके बाद हम एक और नोट देखते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो हमने सब्जेक्ट की तरह लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्ट गिवन है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है, और अगर सब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है। नोट 2 बनाएंगे, नोट 2 बनाएंगे और एक सेंटेंस में बताएंगे मुझे कि क्या एरर है। अगर मैं बोलूं कि शी स्पीक्स हिंदी, शी स्पीक्स हिंदी बेटर देन हिम, शी स्पीक्स हिंदी बेटर देन हिम। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हिम आ रहा है तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हमने ऑब्जेक्ट की तरह क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। बेटर देन का मतलब पे क्या है, मोर देन, इससे अच्छा है। तो दैट मीन्स मान लो मैं बेटर देन की जगह पे ये साइन लगा लूं और मैं सेंटेंस लिख रही हूँ शी स्पीक्स हिंदी, शी स्पीक्स हिंदी बेटर देन की जगह मैंने ये साइन लगा लिया। अब हिम हमें गिवन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हिम तो मैंने एज इट इज लिख लिया, हिम तो मैंने एज इट इज लिख लिया। अब इसको क्या चाहिए, अपनी वर्ब चाहिए और अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं तो मुझे बताइए क्या कोई सेंस आ रही है, शी स्पीक्स हिंदी, शी स्पीक्स हिम, क्या कोई मीनिंग का सेंस निकलेगी? लेकिन हम सेंटेंस में तो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो हिंदी उससे बेहतर बोलती है, वो इससे बेहतर हिंदी बोलती है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया तो दैट मीन्स कि हिंदी का हिम से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कॉमन तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, शी स्पीक्स ही तो कॉमन निकल के आ रहा है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हिंदी और हिम के बीच में कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? नहीं, हिंदी तो बोली जा रही है, दैट मीन्स कि ये शी भी हिंदी बोल रही होगी और ये ही भी हिंदी बोल रहा होगा, और दोनों ही अगर हिंदी बोल रहे हैं तो बेहतर कौन बोल रहा है, शी। दैट मीन्स कि कंपैरिजन किस किस के बीच में है, शी के बीच में, और कंपैरिजन किसके बीच में है, शी और हिम के बीच में कंपैरिजन है। तो मुझे बताइए क्या एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से हो सकता है? नहीं। तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिएगा, एक सब्जेक्टिव फॉर्म ही चाहिएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि ही डज या फिर ही स्पीक्स हिंदी, ठीक है, तो क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ही चाहिए, या हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चल सकता। तो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन जो है ऐसे डिटेल में हर क्वेश्चन हर सेंटेंस मैंने आपको इस तरीके से डिटेल में समझाया है, ताकि आप ये गलती कभी भी ना करें। आप ये सोचेंगे ओ ऑब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा, तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स कि सब्जेक्ट से कंपैरिजन है, और मुझे यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपके पास एक सेंटेंस और लिख दूं, शी लाइक्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स की स्पेलिंग ध्यान से लिखना, यही होती है, शी लाइक्स चॉकलेट्स मोर देन हिम, शी लाइक्स चॉकलेट्स मोर देन हिम। अब वापस से वही बात है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म गिवन है तो हम सोचते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा। क्या चॉकलेट्स और हिम के बीच में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, चॉकलेट्स और हिम के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि यहाँ मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कैसी फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, क्योंकि उसे वो भी चॉकलेट पसंद करती है और वो भी चॉकलेट पसंद करता है, लेकिन ज़्यादा पसंद कौन करती है? दैट इज शी। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स के बीच में ही कंपैरिजन है, इस बात का आपको स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके साथ में जो आपका पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के सारे चीजें हमने कंप्लीट कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के कौन से कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हुए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब हमने पर्सनल प्रोनाउन को शुरू किया था तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने लिखा था कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पोजेसिव केस भी होता है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पोजेसिव केस, कि पोजेसिव केस हम कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। उसमें हम इसके
पर्सनल प्रोनाउन के जो हमारे पर्सन्स आ रहे हैं उनके हम सीक्वेंस भी देखेंगे कि किस सीक्वेंस में हमें पर्सन्स को जो है वो लिखना चाहिए, ठीक है, कि पहले हमें स्पीकर को लिखना चाहिए या पहले हमें लिसनर को लिखना चाहिए या पहले हमें नॉन एक्टिव पर्सन को लिखना चाहिए, किसको लिखना चाहिए, ठीक है, एक वो देखेंगे। और फिर उनके लिए पोजेशन क्या यूज होनी चाहिए, पोजेशन की बार बार हमने जिक्र किया है, माय, अवर, योर है, हिज, हर, ये सभी चीजें, तो इनकी बात हम करेंगे पोजेसिव केस के अंदर। और जैसे ही हम पोजेसिव केस पढ़ रहे होंगे, पोजेसिव केस को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपका पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है अलग से, वो भी इसके साथ साथ जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो अब अगर आप कहना चाहो तो मैं आपको दूसरा टाइप स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर से, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन उस पोजेसिव प्रोनाउन में कुछ अलग नहीं है, पर्सनल प्रोनाउन ही यूज होगा उसके अंदर। तो पर्सनल प्रोनाउन में ही चाहे आप थर्ड केस बना लेना, दैट इज पोजेसिव केस, और अगर आप अलग से टाइप बनाना चाहो पोजेसिव प्रोनाउन तो अलग से आप टाइप बना सकते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन को या पोजेसिव केस को हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपका पूरे तरीके से कंप्लीट है, इससे बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो डेली आपको 1:30 बजे ये क्लास मिलती है आपको इंग्लिश की, ठीक है। तो अभी मैं ग्रामर पोर्शन पे ही फोकस कर रही हूँ, ग्रामर पोर्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए वोकैब पोर्शन की भी क्लासेस लेके आऊँगी, ठीक है। तो एक बार ग्रामर पोर्शन को आप मेरे साथ साथ जस्ट सीखते हुए चलिए और रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। तो ये आप किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, अगर आप लो लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो बेसिक से आपका काम चल जाएगा, और अगर आप हाई लेवल की सीजीएल की या यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं, चाहे आप एफकेट, एनडीएस, सीडीएस किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, कैसा भी पेपर दे रहे हो, इससे बाहर आपसे इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, इससे बाहर आपसे ग्रामर नहीं पूछा जाएगा। तो ग्रामर के मैं जितने भी कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट्स, और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसको देख सकें। और पूरा कोर्स जो है आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।